हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर जितनी भी इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस है हम सारे टॉपिक उनमें कवर करेंगे, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में हम आधा मॉडल वर्ब अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वुड एंड यूज टू में डिफरेंस। अब देखो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। वुड एंड यूज टू, वुड एंड यूज टू में डिफरेंस जो मैंने बताया था वो क्या था कि वुड यूज टू जो है वो एक्टिव एंड स्टेटिव। एक्टिव नहीं बोल के आप इसको बोल सकते हो एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब दोनों के साथ यूज टू का यूज होता है, लेकिन जो वुड है वुड का यूज सिर्फ किसके साथ होता है? एक्शन वर्ब के साथ। स्टेटिव वर्ब्स के साथ वुड का यूज नहीं होता है। क्लियर? हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी इसे समझा था। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज टू। यूज टू थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा डिटेल में इसको हमें पढ़ना पड़ता है, तो आज यूज टू को ही हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं यूज टू में क्या है। देखो यूज टू सभी को पता है मॉडल वर्ब होती है, अभी तक हमने पढ़ा है। एंड मॉडल वर्ब होती है तो यूज टू के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वही यहाँ पर लिखा है कि यूज टू अगर मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब सेकंड देखना, अगर यूज टू यूज होता है एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह यूज होता है? एडजेक्टिव की तरह। तो उसके बाद क्या आएगा? V4 फॉर्म। कौन सा आएगा वर्ब का? V4। इट मीन्स ING फॉर्म। अब देखना ये क्यों आता है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन को। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन को। अब देखो जो ING होता है B4, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा शब्द जिसमें ING लगा है तो जरूरी नहीं है कि वो वर्ब की तरह ही रिएक्ट करे। वो हमारा नाउन, वो वर्ब की तरह तो होगा ही होगा, लेकिन वो हमारा नाउन भी हो सकता है। ING वाला जो शब्द है वो हमारा नाउन भी हो सकता है, और उसी नाउन को हम बोलते थे ज़ैरन। क्या बोलते थे? ज़ैरन। तो देखो एडजेक्टिव के बाद क्या आ सकता है? नाउन। कैसा नाउन? जिसमें ING लगा हो। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अगर यूज टू एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो वहां पर क्या मिलेगा आपको? V4 फॉर्म। इट मीन्स ING फॉर्म। क्लियर है? और अगर मेन वर्ब है तो वो तो पैसिव में चला जाएगा। ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन बनता है कि यूज टू मॉडल वर्ब की तरह अगर रिएक्ट करता है तो उसके बाद हम लगाएंगे V1, और अगर एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो उसके बाद हम लगाएंगे ING फॉर्म। अब सेंटेंस में आपको पता कैसे चलेगा सेंटेंस में आपको पता कैसे चलेगा कि ये मॉडल वर्ब है या एडजेक्टिव? तो वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ एग्जांपल गिवन है, उन्हीं में हम समझेंगे कि यूज टू यहाँ पर मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है या फिर एडजेक्टिव की तरह। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं, आई यूज टू वर्क और वर्किंग हार्ड। तो देखो वर्क आएगा या वर्किंग डिपेंड करता है कि यूज टू हमारा क्या है। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यूज टू क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। इसी को हम बोलते हैं मॉडल वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? अब यूज टू अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्किंग तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है, क्या होता है? वर्क। तो क्या सही होगा हमारा? आई यूज टू वर्क हार्ड। आई यूज टू वर्क हार्ड। वर्किंग को आप नहीं लिखोगे, आई यूज टू वर्क हार्ड। क्लियर हुआ? सेकंड देखते हैं, आई वॉज यूज टू वर्क और वर्किंग हार्ड। अब सेंटेंस का हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। देखो आई है हमारा सब्जेक्ट, वॉज क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब वॉज हेल्पिंग वर्ब हुई तो यूज टू तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब तो एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब मैंने बताया था अगर एडजेक्टिव की तरह यूज टू आए तो वहां पर क्या आएगा? ING फॉर्म। तो यहाँ पर वर्क नहीं आएगा, क्या आएगा? वर्किंग हार्ड। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड देखते हैं, हॉर्सेस आर यूज टू कैरी लोड्स। हॉर्सेस ये सब्जेक्ट है एंड आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हॉर्सेस आर यूज टू कैरी लोड।
अब देखो यहाँ पर ये यूज टू जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, क्योंकि ये पैसिव का सेंटेंस है, पैसिव का सेंटेंस है, तो पैसिव के सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज टू यूज होगा। अब ये पैसिव का सेंटेंस कैसे है, तो जब हम एक्टिव और पैसिव पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस को पहचानना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखो कि यूज टू यहाँ पर यूज हुआ है मेन वर्ब की तरह। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्या गिवन है। देखो कुछ और एग्जाम्पल आपको और गिवन है ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं, ही वॉज। देखो ही है हमारा सब्जेक्ट, वॉज है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब एक बार आ चुका है तो ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ, तो यूज टू के बाद क्या यूज होगा, वॉकिंग सो मच एंड हिज लेग्स हर्ट आफ्टर द हाइक। क्लियर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, ये रॉन्ग होगा, यूज टू तो आपको लगाना है, देन वॉकिंग। क्लियर? इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। ही इज नॉट, अगेन हेल्पिंग वर्ब गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है, यूज टू हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव के बाद हम लगाते हैं लिविंग इन न्यूयॉर्क, तो लिव को आप क्रॉस कर देना। आई यूज टू, आई है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें मिल गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसको हम बोल सकते हैं मॉडल वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी हम इसे बोल सकते हैं। आई यूज टू, अब देखो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गेटिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है तो क्या आ जाएगा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? अब ये देखते हैं इज शी। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बाद में एंड हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, पहले आ जाती है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले गिवन है तो इस हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है तो यूज टू हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आता है वर्किंग, तो क्या हो जाएगा इज शी यूज टू वर्किंग हार्ड, वर्क यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखो एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है, अगर यूज टू सेंटेंस में मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है तो वो सेंटेंस कैसा होगा, पास्ट का, वहाँ पर पास्ट हैबिट दिखाई जाती है। अगर यूज टू जैसे सपोज यूज टू है एंड मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड वो पूरा जो सेंटेंस है वो हमारा किस में चला जाएगा, पास्ट में, क्योंकि यूज टू अगर मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है तो वो हमें पास्ट हैबिट बताता है। लेकिन अगर यूज टू एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो एडजेक्टिव तो हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी सेंटेंस में आ सकते हैं। एडजेक्टिव को हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एडजेक्टिव से पास्ट टेंस में ही आता है, एडजेक्टिव तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी टेंस में आ सकता है। तो यूज टू जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर किसी भी हैबिट को बता सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी यूज टू वर्क हार्ड। देखो शी है हमारा सब्जेक्ट, यूज टू हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसे हम मॉडल वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हुआ हमारा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शी यूज टू वर्क हार्ड। देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो कि वो हार्ड वर्क किया करता था, मतलब वो इस यूज टू था, इस चीज का हार्ड वर्क का यूज टू था। तो सेंटेंस हमारा किस में चला गया, ये पास्ट हैबिट को बता रहा है। आगे की स्लाइड में हमने यही पढ़ा था कि यूज टू जब मॉडल वर्ब की तरह यूज होगा तो वो सेंटेंस किस तरह का होगा, पास्ट हैबिट। क्लियर? अब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को आप देखिएगा, यहाँ पर क्या यूज है, इज, हियर इज वॉज एंड हियर इज विल बी। तो ये है हमारा प्रेजेंट में, इज हमारी यूज होती है प्रेजेंट में एंड वॉज यूज होता है पास्ट में एंड विल जो है वो हमारा यूज होता है फ्यूचर में। सभी को पता होगा, बाकी टेंसेस पढ़ने पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इज, वॉज और विल ये सब हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में गिवन है तो यूज टू हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हुआ हमारा यहाँ पर, ये एडजेक्टिव। क्लियर? एडजेक्टिव के बाद आता है आईएनजी वाला फॉर्म, तो सभी में क्या लगा है, वर्किंग हार्ड। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी का कुछ एक दो एग्जाम्पल और करते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है रीता वर्क्स हार्ड। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, रीता गिवन है सब्जेक्ट। अब देखो रीता के बाद वर्क आया है, वर्क
देखो वर्क्स आया है, वर्क नहीं आया है। क्यों आया है? एक बात याद रखना, अगर हमें वर्ब को अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो वर्ब में आप क्या ऐड कर देते हो? एस या ईएस। वर्ब में एस या ईएस ऐड करने पर वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर। और अगर हम बात करें नाउन या फिर प्रोनाउन की, तो नाउन और प्रोनाउन को सिंगुलर बनाने के लिए उनमें से एस हटाना पड़ता है। तो इसका अपोजिट हम कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन को प्लूरल बनाने के लिए उनमें एस या ईएस लगाना पड़ता है, और सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस को हटाना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं गर्ल क्या हुआ? सिंगुलर। लेकिन अगर हम बोलते हैं गर्ल्स तो गर्ल्स हुआ हमारा प्लूरल। लेकिन वर्ब में अगर हम ऐसे एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो नाउन और वर्ब जो है दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं? ऑपोजिट चलते हैं। इसलिए रीता हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्क में क्या लग गया? एस। रीता वर्क्स हार्ड। क्लियर? सेकंड देखते हैं, रीता हमारा सब्जेक्ट है, इज है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो यूज टू हुआ हमारा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बाद या तो नाउन आ सकता है या फिर आईएनजी वाला कोई भी नाउन, या फिर आईएनजी वाला नाउन आ सकता है या फिर सिंपल नाउन आ सकता है। तो हम देखते हैं यूज टू हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क बताओ आपका नाउन है या फिर एडजेक्टिव है? क्या चीज़ है हार्ड वर्क? तो हार्ड वर्क अगर आपको नहीं पता है तो आप एक सेंटेंस बना लीजिए। क्या बना सकते हैं? दे डू हार्ड वर्क। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे डू हार्ड वर्क, मतलब वो हार्ड वर्क करते हैं। दे क्या है? हमारा प्लूरल है, प्लूरल के लिए मैंने डू लगा दिया, एंड दे डू। तो हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे? व्हाट दे डू। तो क्या बोल देंगे हम? हार्ड वर्क। तो हमें व्हाट का रिप्लाई मिला, तो क्या हो गया? ये नाउन। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, अगर वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर अगर रिप्लाई मिलता है व्हाट, हु या हुम का, तो जो शब्द होता है वो हमारा क्या होता है? नाउन। इसलिए जो हार्ड वर्क है वो हमारा क्या है? नाउन। इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ? एकदम करेक्ट हुआ। एडजेक्टिव के बाद नाउन भी आ सकता है या फिर आईएनजी वाला नाउन, दोनों आ सकते हैं। क्लियर? थर्ड देखते हैं, रीता। अगेन रीता सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो यूज टू हुआ हमारा एडजेक्टिव। अब देखो हार्ड वर्किंग क्या है? हमारा नाउन नहीं है। हार्ड वर्किंग क्या है? हमारा एडजेक्टिव। सपोज मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, शी इज अ हार्ड वर्किंग वुमेन। क्लियर? मैंने बनाया शी इज अ हार्ड वर्किंग वुमेन। अब वुमेन हमारा नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाला कौन हुआ? हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब दो एडजेक्टिव तो एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्लियर? फोर्थ देखते हैं, रीता इज यूज टू। रीता हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो यूज टू हुआ हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, आईएनजी वाला आता है, तो क्या लिखेंगे? रीता इज यूज टू वर्किंग हार्ड। क्लियर हुआ? तो आई होप सभी को आज जो हमने यूज टू का कंसेप्ट पढ़ा है डिटेल में एकदम, वो सभी को क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर यूज टू कंप्लीट होता है। जो वुड और यूज टू में मैंने डिफरेंस बताया था वो इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, एंड उसी का कुछ सब पार्ट जो बचा था यूज टू वो आज हमने देख लिया है। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूले, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।